हर कोई हमसे नफरत करने लगा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। मॉम, दुआ, रमीज, पिंकू, अगर मैं मर जाऊं तो इनमें से किसी को अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। जानते हैं, मेरी मॉम को बस शर्मिंदा ना होने की फिक्र थी। वो हमेशा से ही ऐसी हैं, जैसे वो किसी बहुत बड़ी तंजीम की रुकन हो। पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से वो गलत नहीं है। हम जैसे पुराने लोगों के लिए इज्जत बहुत अहम होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा अहम होती है क्या? कभी कभी। तो फिर अगर ये सब कुछ आपके लिए इतना अहम है तो आप मेरे पास क्यों आए? आपने तो दूर रहने का पक्का इरादा कर रखा था मुझसे। वो क्या चीज है जिसने आपको मेरी तरफ खींचा? सिर्फ एक चीज नहीं थी। मेरी शादी कम उम्री में हुई। घर वालों ने कहा इससे शादी करो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अल्लाह जानता है मैं खुश था। मरियम बेगम एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ है। जानती हूँ मैं भी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर दी। जो भी किया उनके लिए किया। लेकिन आखिर में अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अचानक से ये बात कहाँ से आ गई बीच में? हम कैसे जान सकते हैं कौन कब इस दुनिया से चला जाए? हो सकता है कल मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमें वक्त पे मौत दे, और वक्त से पहले दे तो मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे। उफ, ये गहरी बातें मुझे पिघला देंगी। रो जाऊंगी मैं सच में। प्लीज रोना मत। मेरा मतलब है कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए सब किया। अब बाकी जिंदगी वो सब करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं अपनी सारी जिंदगी डरता रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत बहादुर और निडर हो तुम। आपने भी बहादुरी दिखाकर आग लगा दी हर जगह। क्या ये झूठ है? अलिफ, तुम भी ना इस वक्त में भी हंसा रही हो मुझे। पता नहीं अब जिंदगी हमें किस मोड़ पे लाएगी। फिक्र मत करो और मुझ पर छोड़ दे। तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भी। उमर से आज बात हुई। उससे भी कह दिया कि मुझे दुआ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वो मुश्किल में क्यों पड़ेगी मम्मी? उस सब से आपा का कोई ताल्लुक नहीं। आप उनकी फिक्र ना करें नानी। खुद ही देख लोगी तुम। इस वक्त कौन आ सकता है? खुशामदीद बाबा। खुशामदीद मेरी जान। तुमने तो सुना ही होगा बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। क्या तुम्हारी अम्मी अंदर है? जी वो अंदर ही हैं। मेरी प्यारी बेटी, बाबा कुर्बान जाए तुम पर। सबको रेहान की तरफ से शाम बखैर। सुमैया अम्मी, सच पूछें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं ताजियत करूं या मुबारकबाद दूं आपको। क्या बकवास कर रहे हो रेहान? ये वक्त ऐसी बातें करने का है? बस मैंने ये सोचा कि इस उदास से माहौल को थोड़ा सा रंगीन कर दूं। चीजों का अच्छा पहलू भी तो देखा करो तुम ज़ैनब। हमारी बच्ची एक खरबपति से शादी करने जा रही है। वो आदमी शादीशुदा है, शादीशुदा, और फिर हमारा ससुराली भी। हर काले बादल में एक रोशन लकीर होती है अम्मी जान। हमें तो इसमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, तुम ही जानो। मतलब तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। तुम औरतें तो हर मामले में बहुत ही चालाक होती हो। ये मामला तुम लोग कैसे नहीं समझ पाए? शाबाश है तुम लोगों पर। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम सब में से वो एलिफ चालाक निकली, सही जगह हाथ मारा है उसने। रेहान, याद रखो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। चलें ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ अम्मी जान। मैं समझ गया हमें इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने लैला को उनके घर भिजवाया है। वो उनसे ताज़ियत भी करेगी और देखेगी कि वहाँ चल क्या रहा है। मतलब कि वहाँ के हालात का जायजा लेगी, और हम भी बाखबर रहेंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है रेहान। और उस घर में हमारी बेटी है, ये नहीं जानते तुम? उस घर के लोग उसे इस मामले की वजह से मुश्किल में डाल सकते हैं, इस बात को समझो। ज़ैनब, लैला को वहाँ भेजने का मकसद हमदर्दी जाहिर करना है। या मेरे अल्लाह, दुआ को कुछ नहीं होगा, इतनी मायूस ना हो खुदा के लिए। हद है यार। शायद रूम सर्विस वाला होगा, मैं देखती हूँ। ठीक है।
उमर, मैं अपने भाई से बात करने आया हूं। क्या वो यही है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप अपना ये रवैया भाई के सामने दिखा सकते हैं या नहीं। तुमने तो इस बार हद ही कर दी एलिफ। मैंने उस वक्त तुम्हारी हिफाजत की और उस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हुआ जब सब तुम्हारे खिलाफ थे, और अब तुम मेरे सामने ऐसे सुकून से बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आफरीन है तुम पर। वैसे क्या हो रहा है यहाँ? उमर, डांटने आया है मुझे ये भी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई से अकेले बात करना चाहूंगा। तुम कहीं नहीं जा रही हैं एलिफ। जो भी कहना है एलिफ के सामने ही कहो। मेरा इससे कुछ नहीं छुपा हुआ। तो ऐसा है? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भाई आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? आपने अचानक ये सब करने का फैसला कैसे किया? वापसी का दरवाजा ही बंद कर दिया। इश्क हो गया है। आपको इश्क हो गया है, मैं ये बात समझ सकता हूं, मगर ये नहीं समझ सकता कि आप दूसरों के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं। भाभी पर रहम नहीं आया और तुम्हें रमीज पर रहम नहीं आया। क्या आप लोग समझते हैं कि दिल तोड़ने के बाद आप खुश रह सकते हैं? क्या ये सब कुछ इतना आसान लगता है? जरा समझाए ना मुझे। आप तो एक समझदार इंसान है भाई, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? उमर, क्या तुमने हमारी सुनी थी जब जैनब से शादी की थी? ये एक जैसी बातें नहीं है भाई। वैसे भी मेरी शादी खुशगवार नहीं थी, ये आप सबसे बेहतर जानते हैं। इसी तरह ये भी खुशगवार शादी में नहीं थे। बस यही बात है, इंसान सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता कि वो फैमिली और बच्चों के साथ है। क्या एक बार भी किसी ने इनसे पूछा कि ये क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपकी बीवी का घर में बुरा हाल है, वो बहुत परेशान है भाई, और जैनब का भी। मैं मरियम से अकेले में बात कर लूंगा। आप किस बारे में बात करेंगे भाई? मैं वाकई हैरान हूं कि इतनी बड़ी तबाही के बाद अब ऐसा क्या रह गया है जिसके बारे में आप बात करेंगे? उमर, जो हो गया सो हो गया। हम एक सफर पर निकल चुके हैं और हमने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। तो तुम कह रही हो इस पे बात न करो? हाँ बिल्कुल, यही कह रही हूँ मैं तुमसे। यानी मेरा मतलब, अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो यहाँ कर परेशान तो मत करो हमें। हम भी बाकी सबकी तरह परेशान हैं इस वक्त। ठीक है, ऐसा ही सही। अब तो ये वक्त ही साबित करेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। बस दुआ दे सकता हूं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उमर को भी ऐसा लग रहा है तो तुम उसकी परवाह मत करो। कैसे परवाह ना करो? अभी भाई आया है और बाद में बच्चे वगैरह। मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सब पहले अपने अंदर का जहर उगलेंगे। उमर को उसका जवाब मिल गया है, वो इस बारे में अब बात नहीं करेगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो सब। कहाँ जा रहे? पानी पीने। मेरे लिए भी ला सकते हैं? तुम्हारे लिए भी। बच्चों, अगर भाभी से मिल पाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अम्मी अभी सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी सही है। चलो अच्छी बात है। लैला आंटी, आपको कैसे पता चला? तुम्हारे बाबा से सुना बेटी। और सुनते ही दिल का जो हशर था, उफ। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। मेरे ऊपर भी ये वक्त गुजरा है, अच्छी तरह जानती हूँ सब। नूर फातिमा इस दौरान अपनी अम्मी के साथ रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। मैं भी काम के बाद यहीं आ जाया करूंगा। रोहान, ये सब होने के बाद तुम एलिफ के साथ काम तो नहीं करोगे, है ना? इसका उससे क्या ताल्लुक? वो और बात है और ये और। यानी तुम बाबा की महबूबा के साथ काम करोगे? नाइला, क्या ये झूठ है? तुम्हारी खाला मेरे बाबा की महबूबा नहीं है क्या? देखो मैं अभी तक चुप रही हूँ, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर मत करो नाइला। नाइला चुप कर जाओ। वैसे भी रोहान जानता है कि उसे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। बस करो नाइला। कैसे बस करूं? ये क्या बात हुई? जो कुछ मैं कहूँ वो गलत। हमारे घर के दामाद का बाबा की महबूबा के साथ काम करते रहना, क्या ये ठीक है? जितनी खाला की गलती है उतनी ही बाबा की भी है, लेकिन जाहिर है औरतों को इल्जाम देना ज्यादा आसान होता है। उसने ही हमारे बाबा को हमसे छीना है, तो हम किसको इल्जाम दें? जुलकर को दें? और तुम्हें क्या मसला है? जब उनके बच्चे कुछ नहीं बोल रहे तो तुम क्यों बोल रही हो? अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए। दुआ जान, क्या हो रहा है यहाँ? अब सब खामोश रहें
मजीद कोई डिस्कशन नहीं होगी। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से लड़ रही हूँ, उसके बाद तुम लोगों से भी निपटूंगा। ठीक है भाभी, ठीक है, आए गुस्सा मत करें। हाय मेरी प्यारी भाभी, देखो क्या हाल हो गया मेरी भाभी का। आह भाभी आह। अजलान, यहीं बैठ जाओ। बहुत सर चढ़ा लिया उसे। मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरी जान, बैठो। मैंने सोचा है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ना, मुझे यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हो। मतलब वाकई आपको कोई एतराज़ नहीं है? नहीं बेटी, मुझे क्या एतराज होगा, क्या हो गया? मेरा नहीं ख्याल कि पहले तुम्हें उसका इम्तिहान देना होगा, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, मगर मुझे इम्तिहान की कोई टेंशन नहीं है, मैं मेहनत कर लूंगी। पहले तुम्हारे लिए अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। वाकई? कहाँ है, कैसा है, बताओ तो। मेरी कुछ दोस्तें वहाँ जाती हैं, वो लोग बहुत मुतमईन हैं वहाँ पर, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये तो अच्छी बात है। कोई वेबसाइट वगैरह है उनकी? मैं भी तो देखूं जरा। हाँ मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ठीक है बाबा, ये रहा, अगर आपको पसंद आए तो हम कल ही जाके एडमिशन ले सकते हैं। कल तो मेरी शूटिंग है ज़ैनब के साथ, लेकिन अगर तुम आदम के साथ जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकती हो, जाना चाहो तो। ठीक है, फिर ऐसा कर लेंगे। ठीक है, क्या ये वाला है? जी हाँ, यही है। हाँ। अच्छा है ना, बताए ना? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। मेरी गुड़िया, दुआ तुम्हारी हो नाश्ते पर? ये क्या कह रहे हो तुम अजलान? मैं नीचे क्यों जाऊंगी आखिर? अपनी अम्मी का रवैया इतनी जल्दी भूल गए? यार दुआ, तुम्हें क्या लगता है उनके लिए सब इतना आसान है? और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हर बात उनकी इतनी बुरी क्यों लगती है। प्लीज अब मत करो ऐसा, अम्मी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। अच्छा ठीक है। और हाँ, तुम्हें यह हर के सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सब होने के बाद वादा भूल जाऊंगा मैं अपना। तुम जहां कहोगी हमारी शादी वहीं होगी, और जो तुम्हारा फैसला होगा मैं वही मानूंगा। ठीक है। बस तुम मुझे 1-2 दिन दे दो, अम्मी की भी हालत कुछ समझ जाएगी, फिर बाबा से बैठकर बात करूंगा मैं। ठीक है। मेरी जान, मुस्कुरा रही हो बाबा को देखकर। आओ नाश्ता कर लेते फिर। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी रमीज, इसलिए चैनल जाने से पहले यहाँ गई। अच्छा किया। थैंक यू सो मच। कैसे हो, सब ठीक है? घबराया हुआ, थोड़ा उलझा हुआ। मुझे भी अलिफ पर बहुत गुस्सा है। काश के ये सब फजूल बातें ना हुई होती। काश के। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है रमीज। तुमने मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान किया। तुम्हारी वजह से आज मेरे पास ऐसी नौकरी है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कहीं तुम हमें छोड़ तो नहीं रही हो? नहीं, मतलब अगर मुझे ना रखना चाहो तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। मेरी बात सुनो ज़ैनब, अलिफ से नाराज हूं तो मतलब ये नहीं कि सबको निकाल दूं। हम दोनों का इतना ही साथ था। उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जबरदस्ती उससे ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे प्यार करे। उसकी मर्जी है कि वो अपनी लाइफ को जिस तरह भी चाहे जिए। वाकई अफसोस है रमीज, काश कि मैं इसके अलावा और कुछ कह सकती। तुम प्लीज परेशान मत हो ज़ैनब। कौन जाने, शायद हालात का ये रुख तुम दोनों के लिए बेहतर हो। यानी सोचो जरा, मेरे लिए तो शायद यही बेहतर हुआ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी से शादी करने वाला। एक बार कोशिश की थी और देखो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी, और कायनात मुझसे कह रही है कि शादी ना करो। मुझे सुनना पड़ेगा। जानते हो ना, हर अंजाम का एक आगाज होता है, यानी मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
तुम्हारा घर तो इस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ होगा। सच कह रहे हो। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा हम सब इससे कैसे गुजरेंगे, कैसे संभालेंगे। कुछ वक्त में ये सब कुछ भूल जाएंगे और कुछ याद नहीं रहेगा। और इन 2 सालों में क्या होगा कौन जाने। हाँ, मुश्किल तो होगा। तो चलती हूँ अब, मैं स्टूडियो भी जाना है मुझे। हम एक ही जगह जा रहे हैं, साथ चलते हैं। मैं जैकेट ले आऊं? ठीक है, ले आओ। ओह मेहर, मैं ते? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पढ़ते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। हाँ बताया होगा, मगर मुझे याद नहीं है बिल्कुल। मैं भी यहाँ एडमिशन के लिए आई थी बस। मजाक कर रही हो? तो इस साल तुम इम्तिहान की तैयारी करोगी, ऐसा ही है ना? हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह, फिर तो हम अक्सर मिला करेंगे। इंशाल्लाह। मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ढेरों नेक तमन्ना है। शुक्रिया। तुम कल आओगे यहाँ? हाँ हाँ, मेरी क्लासेस हमेशा सुबह होती हैं, मैं आऊँगा। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तुम भी। आ जाएं। रमीज साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साहब मत कहो, आ जाओ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ एक बात कहकर चली जाऊंगी। ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ मजीद काम नहीं कर सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्यों? कल जो कुछ भी हुआ है, बाबा, एलिफ। नूर देखो, उस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर सिर्फ इसी वजह से तुम छोड़ना चाहती हो तो ये बात बेमायने है। काम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा नूर? मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ, किसी को इसलिए नहीं निकालूंगा कि उसके जानने वाले ने मेरा दिल दुखाया। असल बात यह है कि तुम काम करना चाहती हो या नहीं। नहीं, मैं तो काम करना चाहती हूँ। तो फिर बात खत्म हो गई। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाके काम करो। क्या एक बात और पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। दरअसल मैं मौजू नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो होगी। अगर आप इजाजत दे दें तो क्या मैं 1-2 दिन अम्मी के साथ रह सकती हूँ? वादा करती हूँ उसके बाद दिन रात काम करूंगी। कोई मसला नहीं, अम्मी को सलाम देना मेरा। बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। पहला जरा ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब मैं तैयार हो गई हूँ। चलो देखते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, उम्मीद है मुझे तुम्हारे सवालात से कहीं पसीना ना आ जाए। कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। चेहरे से जाहिर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कॉफी पीते हैं अभी? ठीक है, जरूर, चलते हैं। आइए इस तरफ। हाँ, आपको चलो, वहाँ ठीक बैठना है। होगा। आइए यहाँ शुक्रिया। बैठे। ठीक है। अम्मी, आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। बाबा की कोई खबर आई क्या? नहीं, उसके पास ही होगा, जाहिर है। अल्लाह उन्हें गारत करे। ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? कैसी गलती अम्मी? उन्हें शर्म होती तो क्या ये करते? किसी का भी एहसास नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि ये सब सुनकर आप पर क्या गुजरेगी। अम्मी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं बात नहीं करना चाहती नायला। ठीक है। या अल्लाह, उन्होंने अम्मी को किस हाल में पहुंचा दिया। नायला, सब कैसे हैं? क्या तुमने अम्मी को नहीं देखा? वो जीती जागती लाश बन गई है। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा, बल्कि मैं इस पर यकीन करना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं कर पा रही। उस औरत ने हमारा घर उजाड़ दिया। बाबा मजे कर रहे हैं और अम्मी का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। जरा और ठहरो। जो मजलूम की आ लेता है उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अभी तो इनके साथ बहुत कुछ होना बाकी है, देख लेना। आमीन आमीन। आमीन।
मोहतरम नाजरीन, हमारे शो में खुश आमदीद। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब अर्तुरुल इस्लाम ओलू, इस्लाम ओलू होल्डिंग कंपनी के मालिक। सबसे पहले तो मुझे मदऊ करने का शुक्रिया। आज हम इनसे इनके कायम करदा एसोसिएशन और लड़कियों की तालीम के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर तफसीली बात करेंगे। तो ये औरत तो ज़ैनब है ना? हाँ, ये वही है। देखो तो सेलिब्रिटी बन गई है, आजकल हर जगह छाई हुई है। हमारी पहली तरजीह जरूरतमंद लड़कियों और उनके खानदानों की मदद करना है। उम्मीद है सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। हम अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। जुलकर, मुझे एक आइडिया आया है, लेकिन मैं समझ गया हूँ नायला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो। तो देखो क्या करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। लगता है हमारे पास एक कॉल है, चलिए कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नायला उनाल है। आपकी बहन मेरे ससुर के साथ भाग गई है, आप जानते हैं ना ये बात? ज़ैनब साहिबा, यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आपकी बहन ने आपकी बेटी की सास का घर उजाड़ दिया है। आप यहाँ आराम से शो में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। लाइन काटें? जरूरत नहीं। अरे मगर लोगों को हकीकत जानने दो। आपकी बेटी के ससुर आपकी बहन के साथ है। सबको पता होनी चाहिए कि आप लोग कितने गंदे खानदान के लोग हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। क्या बात है, ये करके मुझे सुकून मिल गया। शाबाश है तुम्हें, कसम से बहुत अच्छा किया, बोलती ही चली गई। तार तार तार, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। ये तो कुछ भी नहीं था।